A plant or animal that has more than 2 haploid set of chromosome is called Polyploidy. polyploidy. Okay, Yes, sir. या polyploid plant हम ऐसे plant को कह सकते हैं. ठीक है. Hmm. तो polyploidy नेचुरली कैसे होती है? It may occur by reduplication reduplication it occur by reduplication और सप्रेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का ना होना, कि साइटोकाइनेसिस जो है वो क्या हो गई है, कैंसिल हो गई है. इसको हम क्या बोलते हैं? Hmm. इसकी वजह से भी क्या हो सकती है? पॉलीप्लोइडी हो सकती है, Polyploidy. है ना. और रीडुप्लीकेशन, Yes, sir. मतलब रीडुप्लीकेशन में जो यहाँ पे लिखा था, रीडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर. एक सोमैटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है, अगर उसका रीडुप्लीकेशन फिर से हो जाए, रीडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल, ये पूरा हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, अब इसको हम लिख लेते हैं कि अगर हम रीडुप्लीकेशन कर देते हैं क्रोमोसोम का, अगर नेचुरली भी हो सकता है ये और आर्टिफिशियली भी करवाया जाता है, तो रीडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल और सप्रेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस का सप्रेशन हो जाए तो भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा. बढ़ जाए. Yes, sir. ठीक है. तो पॉलीप्लोइडी जो प्लांट के अंदर है, और इस चैप्टर के अंदर स्ट्रेटजीज फॉर फूड एनहांसमेंट के अंदर जो पॉलीप्लोइडी आती है, इसमें जब हम पढ़ते हैं पॉलीप्लोइडी, तो पॉलीप्लोइडी के अंदर हम ये देखते हैं कि पॉलीप्लोइडी 3 तरह की होती है. देखो, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लोइडी. अब हम सीरीज पे आपको लेके जाएंगे, टाइप्स ऑफ पॉलीप्लोइडी. तो पहला टाइप इसका है ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी. ऑटो पॉलीप्लोइडी. सेकंड आपका है एलो पॉलीप्लोइडी. देन थर्ड हमारा है ऑटो एलो पॉलीप्लोइडी. 3 टाइप्स है इसके. ठीक है. तो ऑटो पॉलीप्लोइडी अगर हम देखें, इससे शुरुआत करते हैं. देयर इज multiplication of same basic set of chromosome. सेम बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है. सेम बेसिक सेट का मल्टीप्लिकेशन करना, इसे हम बोलते हैं ऑटो पॉलीप्लोइडी. ओके. Okay. तो जैसे कि अगर हम सपोज करें कि आपको यहाँ पे दिखाएं कि ऑर्गेनिज्म with single genome, organism with single genome, that is कैपिटल ए. अब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो एक ही एलील होता है, जो मतलब एक हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर एक ही एलील होता है. ठीक है ना. और जो डिप्लॉयड है उसके अंदर 2 एलील होते हैं. ऑर्गेनिज्म विद, और यहाँ पर इस केस में दोनों एलील क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर जीनोम, देखो जैसे कि ये कैपिटल ए,
दोनों ही लील सेम है ना, तो ऐसे हम्म, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? ऑटो डिप्लॉयड। ऑटो डिप्लॉयड। और ऑर्गेनिज्म अगर ऑर्गेनिज्म विद दिस कंडीशन, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रिप्लॉइड। इस कंडीशन को हम बोलेंगे ऑटो ट्रिप्लॉइड। ये पॉलीप्लॉयड में नहीं जा सकता? हाँ जी, पॉलीप्लॉइडी। ये जो हम ट्री वाला ट्रिप्ल, हाँ, ये यहीं से तो शुरुआत हुई है ना जो पॉलीप्लॉइडी की। ट्रिप्लॉयड है, हम्म, हाँ मतलब ट्रिप्लॉयड से स्टार्ट हो गया ना पॉलीप्लॉयड का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रिप्लॉइड से स्टार्ट हो गया है क्या? ट्रिप्लॉइड से स्टार्ट हो गया है क्या पॉलीप्लॉइडी? पॉलीप्लॉयड क्योंकि ये तो एन है और ये क्या है, 2n है, ये तो नॉर्मल कंडीशन है ना। में, यहाँ से ये हाँ। क्या है, ये 3n हो गया ना। हम्म, तो यहाँ से शुरुआत होगी एक्चुअली। हाँ। गॉट इट? ये क्लियर है? यस सर। नाउ ऑर्गेनिज्म विद दिस कंडीशन। अब देखो यहाँ पे सेम जो आपका जीनोम है वो क्या हो रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है। तो वो इस तरह से डुप्लीकेट हो रहा है, अब yes। इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रिप्लॉइड, ऑटो टेट्राप्लॉइड, सॉरी, क्या बोलेंगे? ऑटो टेट्राप्लॉइड, 4n कंडीशन। क्लियर है बात? यस सर। देखो पॉलीप्लॉइडी नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। बात आपको ये समझनी होगी कि पॉलीप्लॉइडी इन नेचर इज नेचुरल एंड इट इज आल्सो कैन बी इंड्यूस्ड आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियल। तो उसी तरह से अगर हम ये बात करें कि ऑटो पॉलीप्लॉइडी, कोई भी पॉलीप्लॉइडी हो, जैसे हम अभी ये ऑटो पॉलीप्लॉइडी पढ़ रहे हैं, फिर हम एलो पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे, फिर हम ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी पढ़ेंगे, ये सारी की सारी नेचुरली भी होती हैं और आर्टिफिशियली भी हो सकती हैं। तो ऑटो पॉलीप्लॉइडी आर प्रेजेंट नेचुरली, they are present naturally and can also induced artificially, can induced can also be induced artificially। इसको हम artificially भी induce कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम यस सर। कुछ नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइडी का एग्जांपल दें, कि अगर हमको जो नेचर में खुद से बने हुए हैं, नेचुरली पॉलीप्लॉइडी ऑटो पॉलीप्लॉइड हैं जो नेचर में, नेचुरल ऑटो पॉलीप्लॉइडी इज फाउंड इन, जैसे किस किस में देखी जा चुकी है? फॉर एग्जाम्पल एप्पल, बनाना, दूब ग्रास। दूब ग्रास को हम साइंटिफिकली नेम आपको पता होगा क्या है इसका? साइनाडोन। ये हमने मॉर्फोलॉजी चैप्टर में भी पढ़ा था इसका नाम। हम्म, ओके। यस सर। ग्रेप्स, टोमेटो, वाटरमेलन्स, मेज, मैरीगोल्ड। अब देख रहे हैं कितने प्लांट के अंदर ये प्रेजेंट है, यस सर। एक्सेट्रा। गॉट इट? इसको लिख लीजिए आप, नोट कर लीजिए। यस सर। प्लांट में जो एंडोस्पर्म बनता है, वो
वो बिल्कुल। तो पॉलीप्लॉइड में जाते हैं। हाँ बट प्लांट, ये कंडीशन होती है। एंडोस्पर्म कोई प्लांट नहीं होता। एंडोस्पर्म इज बेसिकली ए टिश्यू। मतलब प्लांट नहीं। हाँ वो बेशक उसका वो एक पॉलीप्लॉइड कंडीशन कह सकते हो, बट दैट इज नॉट प्लांट। एंडोस्पर्म डू नॉट फॉर्म द प्लांट, एम्ब्रियो फॉर्म हाँ द प्लांट। प्लांट नहीं है। हाँ हम यहाँ पे प्लांट की बात कर रहे हैं, हम इंड्यूस कर रहे हैं पॉलीप्लॉइडी प्लांट के अंदर। ओके वो तो हम बायोटेक्नोलॉजी से भी पॉलीप्लॉइडी प्लांट बना सकते हैं। आपने पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी में, टिश्यू कल्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हम एंडोस्पर्म से एक नया प्लांट बना सकते हैं और वो प्लांट ट्रिप्लॉइड होगा। यस सर। एंडोस्पर्म टिश्यू का हम हाँ। इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए एक्स प्लांट, और वो फिर बनाएगा क्या, एक न्यू प्लांट। तो वो प्लांट क्या होगा, पॉलीप्लॉइड। वो प्लांट। ठीक है, तो ये दीज आर द एग्जांपल्स। और भी एग्जांपल्स हैं वैसे, आप लिख सकते हैं। ओएनोथेरा है आपका, ओएनोथेरा लेमार्कियाना, इवनिंग प्राइमरोज, जो कि इस पे म्यूटेशन का इवनिंग टाइम रोज। हाँ इस पे म्यूटेशन का एक्सपेरिमेंट प्रूव किया था ह्यूगो डी वराइज ने। ठीक है, तो ये नेचुरल, अब नेचुरल ये ऐसे इन प्लांट्स के अंदर देखा गया है। अब पॉलीप्लॉइडी जो है कैन बी, polyploidy can be induced artificially by colchicine treatment in 0.01 to 0.5% concentration। आपको पता है कि कोल्चिसिन जो है, जिसको माइटोटिक पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, है ना, यस सर। इसको माइटोटिक पॉइजन भी कहते हैं बिकॉज ये स्पिंडल एपरेटस को ब्रेक कर देता है एक तरह से। ठीक है, ये मिलता कहाँ से है और इसकी कंसेंट्रेशन कितनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है 0.1 to 0.5%। तो कोल्चिसिन is an alkaloid obtained from seeds and कॉम आपको पता है अंडरग्राउंड स्टेम को बोलते हैं, कॉम ऑफ कोल्चिसिम ऑटोमोनेली। इसका कंप्लीट साइंटिफिक नेम क्या है, कोल्चिसिम ऑटोमोनेल। इस प्लांट के कॉम से या सीड से हमें क्या मिलता है, कोल्चिसिन कंपाउंड मिलता है। ठीक है, और बेसिकली आपने उस दिन ये पढ़ भी रहे थे हम एक्चुअली मॉर्फोलॉजी प्लांट के अंदर, अगर आपको याद हो, दिस प्लांट बिलोंग्स टू लिलिसी फैमिली। यस सर। दिस प्लांट बिलोंग टू फैमिली लिलिसिए। यस। तुम्हारे सिलेबस का तो पार्ट है ही ये, खैर ये। तो सबसे पहले डस्टिन साइंटिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया था पॉलीप्लॉइडी करने के लिए 1934 के अंदर। he introduced the use of colchicine in polyploidy। ठीक है, तो colchicine induce cell division without cytokinesis, without cytokinesis, because it break the spindle apparatus, it break the spindle apparatus, it break the spindle apparatus। क्लियर है बात। यस सर। तो स्पिंडल एपरेटस ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा, एक ही सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि क्रोमोसोम दो सेल में डिवाइड होने थे, दो सेल के अंदर एक क्रोमोसोम का सेट
एक सेल में जाना था और एक दूसरा सेट दूसरे सेल के अंदर जाना था, बट ऐसा नहीं हो सका। तो दो सेल का एक का जो क्रोमोसोम है एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा एक ही सेल के अंदर, तो इट विल लीड टू द डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम। बस ये डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ही पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस करती है। तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम अकर तो कोल्चिसिन का जब हम ट्रीटमेंट देते हैं, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट फॉर इंड्यूसिंग polyploidy can be given in two ways। दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका क्या है? by soaking the seeds in its solution। सेकंड क्या हो सकता है? by injecting colchicine into सीडलिंग्स, यंग सीडलिंग्स में उसका इंजेक्शन लगा दें हम। यंग प्लांट्स के अंदर हम किसका इंजेक्शन लगा दें? कोल्चिसिन केमिकल का। तो ये दो तरीके से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक बात देखिए, कोल्चिसिन केमिकल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कोल्चिसिन केमिकल देखो कहाँ पे, कोल्चिसिन केमिकल हमें मिला कहाँ से? कोल्चिसम ऑटोमोनेल से हमें मिला। तो जिस प्लांट के अंदर ये केमिकल प्रेजेंट होता है, तो उस प्लांट के अंदर भी क्या ये पॉलीप्लॉइडी कॉज करता है? तो उस प्लांट की सेल डिवीजन को भी क्या ये डिस्टर्ब करता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है भाई। जिस प्लांट से हमें ये मिल रहा है उस प्लांट के अंदर भी क्या ये पॉलीप्लॉइडी करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली ये वहां पर अपने प्लांट के ऊपर, अपने पेरेंट प्लांट के ऊपर ये कोई भी असर नहीं करता है। क्यों? ये एक सवाल है। कोल्चिसिन हैज नो इफेक्ट on its parent plant, on its parent plant। इसका साइंटिफिक नेम हमारे पास है कोल्चिसियम। ओके, because of presence of anti colchicine chemical present in it। तो क्योंकि इस प्लांट के अंदर एंटी कोल्चिसिन केमिकल भी मिलता है, और ये डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था बेसिकली ब्लेक्सली था, जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। और उन्होंने ये बताया था कि भी इसके अंदर एंटी कोल्चिसिन केमिकल है जो कि कोल्चिसिन के असर को पेरेंट प्लांट पे पड़ने नहीं देता है, उसके एक्शन को रोक देता है। इसीलिए इस प्लांट में उसके अंदर दोनों है। हाँ, उसके अंदर दोनों है। मतलब पेरेंट अपने पेरेंट प्लांट पे ये की सेल डिवीजन में ये इंटरफेयर नहीं करेगा, वहां पे पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास एंटी कोल्चिसिन केमिकल। अब एंटी कोल्चिसिन केमिकल हर प्लांट के पास नहीं हो सकता, ठीक है ना? गॉट इट? ओके, समझ में आ गई बात आपको ये? बेसिकली ये आपका क्या था? ऑटो पॉलीप्लॉइडी था। और ऑटो पॉलीप्लॉइडी में मतलब हम ये जो तीनों टाइप पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली इन तीनों टाइप में ये केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है आर्टिफिशियली पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, कोल्चिसिन तीनों टाइप, कोई भी टाइप हो। ऑटो एलो पॉलीप्लॉइडी भी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस की जा सकती है, एलो पॉलीप्लॉइडी भी आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस की जा सकती है। तो ये मतलब ये जो हमने बताया आपको कि आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस, देखो नेचुरली तो एक अलग, नेचुरली अपने आप हो रही है, बट आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे?
इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया। तो पूरा का पूरा जो हम ये टॉपिक है मैं एक टेबल के अंदर बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया है कि Yes. कैसे ये पॉलीप्लॉइडी इंट्रोड्यूस की जाती है आर्टिफिशियली, ठीक है। नेचुरली तो ऐसे होती है, देखो ये रीडुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नंबर, सोमैटिक क्रोमोसोम का जो नंबर है वो रीडुप्लीकेट किया जाता है, या फिर साइटोकाइनेसिस को सप्रेस करके। नेचुरली अगर साइटोकाइनेसिस सप्रेस हो रही है ना। सेकंड है हमारे सामने एलो पॉलीप्लॉइडी। एलो पॉलीप्लॉइडी, तो एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट स्पीसीज, सिमिलर डिसिमिलर होंगे। हाँ दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे। देखो ऐसे, ये देखिए ये स्पीसीज ए है, सीधे हम क्रॉस के जरिए आपको समझाते हैं। अब मैं फिर मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगा, एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका। स्पीसीज ए, स्पीसीज बी, तो ये दोनों पेरेंट है। तो जब ये मियोसिस करेंगे तो क्या बनेगा, गैमीट ए बनेगा। बी। हाँ पहले गैमीट, ये गैमीट कहलाएंगे, मियोसिस होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, दोनों गैमीट्स। तो जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो क्या होगा, F1 जनरेशन में जो ऑर्गेनिज्म होगा तो ये क्या होगा, ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे बनेगा ये इनफर्टाइल बनेगा। इनफर्टाइल हाइब्रिड। तो इसको फर्टाइल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डबलिंग करेंगे क्रोमोसोम की। क्या करेंगे, क्रोमोसोम की डब्ल्यू। डबलिंग। और क्रोमोसोम की डबलिंग हम कैसे करते हैं, कोल्चिसिन की मदद से। कोल्चिसिन ट्रीटमेंट होगा यहाँ पर। तो जैसे ही कोल्चिसिन ट्रीटमेंट हम यहाँ पे देंगे तो देखो हो गया दोनों का नंबर इंक्रीज हो गया ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एलो टेट्राप्लॉइड। क्या बोलेंगे इसको हम, एलो टेट्राप्लॉइड, ठीक है। और ये क्या होगा, ये फर्टाइल होगा, इट विल बी फर्टाइल। तो डबलिंग हमने इसको क्यों की, फर्टाइल बनाने के लिए। अब इसके बहुत ही फेमस एग्जांपल है। एक तो देखो इसका फर्स्ट एग्जांपल जो है वही बहुत अपने आप में फेमस है, दैट इज रेफनोब्रासिका। फर्स्ट एग्जांपल है रेफनोब्रासिका। और ये GD कार्पेचेंको ने सबसे पहले 1927 में एलोपोलीप्लॉइडी बनाई थी। और इसमें हमने किया क्या, देखो आई होप अपने ये साइड में बना लिया होगा, डन। यस सर। तो अब यहाँ पर रेफनस सताइवस का क्रॉस हमने करवाना है ब्रासिका ओलरेसिए। ब्रासिका ओलरेसिए जिसको हम बोलते हैं कैबेज, और रेफनस सताइवस का सिंपल नेम है रेडिश, ठीक है। दोनों ही क्या है, 2n = 8, 2n = 18, दोनों ही देखो आप देख सकते हैं कि दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट क्या है, स्पीसीज हैं। और टू और जीनस भी दोनों का अलग ही है। तो 2n = 18, दोनों के पास क्रोमोसोम सेम है बट, ओके। तो 18R, इसको मान लेते हैं 18B, बी से डिनोट कर देते हैं इसको। तो जब मियोसिस होगा तो 19, तो गैमिट के अंदर 19R,
और इस गैमेट के अंदर भी 9 क्रोमोसोम होंगे। तो F1 में जो इंडिविजुअल होगा वो 18RB बनेगा, बट ये स्टेराइल होता है। तो इसको हम कोल्चिसिन ट्रीटमेंट देकर इनका नंबर डबल कर लेंगे। तो क्या होगा इनका नंबर 18R प्लस 18B। क्या आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, RRBB एलोटेट्राप्लॉइड, एलोटेट्राप्लॉइड। और ये हमारा बन गया रेफनो ब्रासिका। 2n is equal to 36, 2n is equal to 36। क्लियर है? तो इस तरह से पहली आपकी एलो टेट्राप्लॉइड, एलो पॉलीप्लॉइड क्रॉप बनी थी। जेडी कार्पेशियनको ने इस तरह से पहले रेफनो ब्रासिका को बनाया था। नोट कर लिया आपने? यस सर। अब इसके जो सेकंड एग्जांपल है वो भी बहुत फेमस है। जो इसका सेकंड एग्जांपल है दैट इज आल्सो वेरी वेरी फेमस। सेकंड एग्जांपल क्या है? ट्रिटिकेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज आल्सो नोन एज ट्रिटिकोसीरिकेल, ट्रिटिकोसीकेल, सॉरी, ट्रिटिकोसीकेल। The first man-made crop or cereal produced by रिम्पो। रिम्पो ने बनाया था सबसे पहले, ये फर्स्ट मैनमेड क्रॉप थी ये। ओके, तो ये भी आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस की गई थी। तो ये आपकी ऑक्टाप्लॉइड भी हो सकती है, इट कैन बी ऑक्टाप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। ये दोनों तरह की है एक्चुअली, दोनों तरह की हमने बना के रखी हुई है एक्चुअली। गॉट इट? सबसे इंपॉर्टेंट टेट्रा जो आप पॉलीप्लॉइडी पढ़ रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉलीप्लॉइडी यही है, एलो पॉलीप्लॉइडी जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये कैसे बनी थी देखिए, ये भी आप देख लीजिए। तो इसमें ट्रिटिकम, एस्टिवम, इसका क्रॉस हमने करवाया था सीकेल सीरेल, जिसको हम बेसिकली 2n is equal to 14 यूरोपियन राई के नाम से भी जानते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरोपियन राई। और ट्रिटिकम एस्टिवम को तो सभी जानते हैं, इसको हम वीट बोलते हैं, कॉमनली वीट, है ना? ये तो वीट का साइंटिफिक नेम है ये। तो 2n is equal to 42, ये वाली जो वीट यहाँ पे आप देख रहे हो ये हेक्साप्लॉइड है। हेक्साप्लॉइड समझते हैं ना आप, जिसमें, और एक तरह की ये ऑटो हेक्साप्लॉइड है ये, इसमें सेम बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिपीट हुए हैं। देखो, देख रहे हैं आप? ऑटो हेक्साप्लॉइड है ये, यहाँ पर क्या है ये? ऑटो हेक्साप्लॉइड। और जबकि सीकेल जो सीरेल है ये बिल्कुल कॉमनली ये डिप्लॉइड है। देखो, सिंपल डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है ये। तो जब इसमें यहाँ पे मियोसिस होगी, आप खुद दिमाग लगाओ, तो n is equal to 21, मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, 3 एलील जाएंगे गैमेट के अंदर। और जब इसमें मियोसिस होगी तो कितना होगा? n is equal to 7, सिर्फ एक एलील यहाँ पे जाएगा गैमेट के अंदर। आप समझ रहे हो बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। देन ये दोनों आपस में फ्यूज करके क्या बनाएंगे? F1 हाइब्रिड। 2n is equal to 21 plus 7 कितना हो जाएगा? 21 plus 7 is equal to 28। और यहाँ पर ए ए बी
ये बनेगा ये ऑर्गेनिज्म। Yes, sir. देन जो कि ये स्टेराइल होगा तो इसको हम क्या करेंगे, वंस अगेन कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। तो कोल्चिसिन का कितना बड़ा रोल है आप देख सकते हैं, आर्टिफिशियली इंड्यूस करवाना है तो कोल्चिसिन का बहुत बड़ा रोल है। तो Hmm. तब जाकर पहला ट्रिटिकेल बना था। और ये जो ट्रिटिकेल यहाँ पे बनेगा 2n इज इक्वल टू 8, अब देखिए आप यहाँ पर इज इक्वल टू 56, दैट इज ऑक्टाप्लॉइड बनेगा ये। ऑक्टाप्लॉइड मतलब कैसे, अब इसका डबल कर लो आप, कितना, ए ए ए ए बी बी, तो ये क्या बन गया, ऑक्टाप्लॉइड। गॉट इट। तो ये जो आपकी वीट बनी है, ये जो आपकी ट्रिटिकेल बनी है, ये है ऑक्टाप्लॉइड, ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। क्या है, दिस इज योर ऑक्टाप्लॉइड ट्रिटिकेल। Octopus. क्लियर है। Yes, sir. तो ये जो टॉपिक है, बहुत बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत आती है, तो मैं इसीलिए डिटेल थॉरली नॉलेज आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब यही ट्रिटिकेल आपने जो पढ़ा, ये आपने पढ़ा, ये जो आपने पढ़ा था, ये आपने पढ़ा था ऑक्टाप्लॉइड, ये आपने फर्स्ट पढ़ा ऑक्टाप्लॉइड। नाउ यू विल स्टडी द हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकेल। कि हेक्साप्लॉइड ट्रिटिकल कैसे बनी थी, ये कैसे बनाई गई थी, है ना, आर्टिफिशियली। ये ऊपर वाला Hmm. क्लियर है, ऊपर वाला बना लिया आपने। Yes, sir. देन ट्रिटिकम दुरम, ट्रिटिका दुरम जो है 2n इज इक्वल टू 28, इसका क्रॉस करवाया जाएगा सीकेल सीरेल। वंस अगेन सेम वही प्लांट हमने लिया है, यूरोपियन राई, कैपिटल बी कैपिटल बी। अब यहाँ पे जो हमने ट्रिटिकम दुरम वीट की एक वैरायटी ली है, ये बेसिकली ऑटो 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 टेट्राप्लॉइड है। देखो सिर्फ 4 बार इसका जो जीनोम है वो रिपीट है, मतलब आप देख सकते हैं n इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। इसमें जब मियोसिस होगी तो 7 1b, और ये दोनों गैमेट फ्यूज करेंगे तो क्या बनेगा, 2n इज इक्वल टू 14 प्लस 7 21, और ये बनेगा ए बी। वंस अगेन ये फिर क्या होगा, स्टेराइल, एंड इसकी हम क्या करवाएंगे, डबलिंग विद द हेल्प ऑफ कोल्चिसिन। तो पॉलीप्लोडी का तो बहुत बड़ा रोल है, पॉलीप्लोडी का रोल बहुत बड़ा है क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। क्योंकि आप देखिए ये पॉलीप्लोडी से होता है क्या, पॉलीप्लोडी से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता है, क्रोमोसोम का नंबर होगा तो जीन का नंबर भी बढ़ेगा, और जीन का नंबर बढ़ेगा तो क्या होगा, जीन क्या करते हैं, जीन इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए विच फॉर्म द प्रोटीन, तो प्रोडक्शन पावर भी क्या होगा, उतना ही बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ट्रिटिकेल Yes, यहाँ पर sir. जो होगा ये इस तरह से बनेगा, देखो, और इसको हम बोलेंगे 2n इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 42, इसको हम बोलेंगे एक तरह से एलो हेक्साप्लॉइड। जैसे ये आपका यहाँ पे क्या बना था, एलो ऑक्टाप्लॉइड, और ये क्या बना, Yes, एलो sir. हेक्साप्लॉइड। बात क्लियर है। अब ये जो ट्रिटिकल हमने दोनों पढ़ी, ये ट्रिटिकल दोनों क्या थी, आर्टिफिशियली बनाई गई थी। इससे पहले भी जो हमने रेफनो Artificially. और रेफनोब्रासी का भी क्या बनाई गई थी, आर्टिफिशियली। बट अब एक एलो, Artificial. Sir. अब एक मैं आपको एलो पॉलीप्लॉइडी क्रॉप बताना चाहूंगा जो नेचुरली बनी है, वीट। ये तो अपने पिछली जो पढ़ी है ट्रिटिकेल थी, ट्रिटिकेल इज हाँ. नॉट वीट। ट्रिटिकेल तो मिक्स हो गए ना, राई और वीट के क्रॉस करने से बनी है, बट वीट एक मैं आपको ऐसी बताऊंगा जो नेचुरली बनी थी, और वो वीट है कॉमन वीट।
जो ब्रेड व्हीट होता है। यस एब्सोल्युटली, ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम is natural allopolyploid। ये जानना बहुत जरूरी है कि नेचुरल एलोपोलिप्लॉइड है, जैसे मैंने आपको ऑटोपोलिप्लॉइड में भी एक एग्जांपल दिया था। इसका मतलब ये 3 डिफरेंट जीनोम से बनी थी। किससे बनी थी? 3 डिफरेंट जीनोम। डिफरेंट जीनोम। या एक्चुअली 3 डिफरेंट स्पीसीज के फ्यूजन से बनी है। तो अब हम वही पे आपको डिस्कस करने वाले हैं। रीजॉइन अगेन प्लीज।